आंदोलन में सबसे पहले आपको याद रखना है कि अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा, उसी के बाद जनजातियों के साथ उसका मतभेद बढ़ गया। अगर कोई पावरफुल होता है तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ अन्य लोगों का दुश्मनी बढ़ता जाता है। इसी तरह बंगाल में अंग्रेजों का जो है दबदबा बढ़ा। कब? तो बंगाल के नवाब के साथ युद्ध होता है 23 जून 1757 को। ये पलासी बंगाल में ही एक जगह है जहां पर बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ और इसमेमें बंगाल का जो है बंगाल पर नियंत्रण हो गया स्थापित। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया, तो इस वजह से उसके कैप्चर में आ गया बंगाल। और 1764 ईस्वी में बक्सर में युद्ध होता है अंग्रेज, बंगाल के नवाब और यूपी के नवाब के बीच में। यूपी यानी कि अवध के राजा, बंगाल के राजा और मुगल बादशाह तीनों मिलकर यहाँ पे युद्ध किए थे अंग्रेज से, फिर भी हार गए। और हार गए तो एक तरह से एक छत्र राज हो गया अंग्रेजों का बंगाल पे और काफी मजबूत स्थिति में अंग्रेज आ गए, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा पावर था मुगल और मुगल को हराना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति का ही काम हो सकता था। तो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में अंग्रेज स्थापित हो गए। अगर हम लोग आगे समझे फिर क्या होता है, कह रहा है उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने ही जन विद्रोह को जन्म दिया। उपनिवेशीकरण क्या था? तो अंग्रेज अपना हर तरह से अपने नियम कानून सभी पर लादना चाहता था, जिसके कारण आम जनता में बहुत ज्यादा रोष था और इस वजह से बहुत सारा विद्रोह हुआ। उनमें जो महत्वपूर्ण है उसे हम लोग देखेंगे। जनजातीय आंदोलन का कारण जनजातीय लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता खो देने जाने, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासन परिवर्तन का होना, अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग होना आदि माना जाता है। ये सारे कारण हैं। आपसे पूछ देगा जनजातीय आंदोलन का कारण क्या है, तो जनजातीय आंदोलन का कारण आपको याद रखना है जनजातीय लोगों द्वारा किया गया था ये सबसे पहले। दूसरा बात कि उनका स्वतंत्रता, वो अपना स्वतंत्रता खोना नहीं चाहते थे। स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, अपना खुद से स्वशासन वो लोग चलाते थे राजा के अंडर में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अंग्रेज अपने अकॉर्डिंग उन्हें चलाना चाहा, उन्हें ड्राइव करना चाहा अपने अकॉर्डिंग। फिर प्रशासनिक परिवर्तनों में परिवर्तन होना, अत्यधिक करों की मांग, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया, इम्पोज कर दिया गया, अर्थव्यवस्था का भंग होना। और आप जानते हैं कि भारत के अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाया कौन? अंग्रेजों की नीति। तो ये सब कारण है जनजातीय विद्रोह के। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह। सन्यासी विद्रोह सबसे पुराना और सबसे प्राचीन विद्रोह अगर माना जाए अंग्रेजों के खिलाफ तो यही सन्यासी विद्रोह का ही नाम आएगा, ठीक ना। बंगाल पर अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद लगभग 1759 से 70 के बीच में भीषण अकाल पड़ा। उधर कंपनी के पदाधिकारियों ने कर भी कठोरता से साथ वसूले, लेकिन अकाल तो पड़ा। अब आदमी के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन उससे अगर टैक्स लिया जाए तो क्या होगा? अब एक इंसान जिसके पास कुछ नहीं है उससे अगर टैक्स आप मांगोगे तो क्या होगा? वो आखिर आप पर प्रहार ही करेगा, आप पर अटैक ही करेगा। तो सन्यासी कृषक करने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी नियमित करते थे। सन्यासी लोग जो होते थे वो क्या करते थे? उस समय कृषि भी करते थे और धार्मिक यात्रा भी साथ साथ करते थे। तो ये यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया। अब आगे क्या करा है? तीर्थ स्थानों पर जाने आने पर प्रतिबंध लगाने से सन्यासी लोग नाराज हो गए। इन सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा भी रही है और साथ ही जनता के साथ मिलकर कंपनी को कोठियों तथा कोसों पर आक्रमण कर लूट लिए। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े, लेकिन वॉरेन हॉस्टिंग ने एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से मिलता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कोल विद्रोह। अगर आप देखें कोल विद्रोह के बारे में तो ये दूसरा है जो कि झारखंड में लड़ा गया। तो कोल विद्रोह ये मत समझना आप कोयला से रिलेटेड है। कोल एक जनजाति है और वो उन जनजातियों ने विद्रोह किया था। ठीक है, आगे अंग्रेजी प्रशासन जटिलताओं, कठोरता, भूमि कर व्यवस्था और स्थानीय शासक वर्गों के उपेक्षित व्यवहार से जिन शोषण को जन्म दिया था उसके खिलाफ कोल जनजाति ने विद्रोह किया। यह विद्रोह तब अधिक बढ़ गया जब 1831 में, कोल विद्रोह कब? 1831 में प्रारंभ होता है। 1831 में
उनकी भूमि उनके मुखिया मुंडो से छीनकर बाहरी लोगों को दे दी गई। इस विद्रोह में हिंसा व्यापक स्तर पर हुआ। यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैल गई। एक दीर्घकालीन तथा विस्तृत सैन्य अभियान के पश्चात यहाँ शांति स्थापित हुई। बहुत लंबा यहाँ पर सैन्य कैंपेन चला। कलकत्ता स्थित काउंसिल के अध्यक्ष मेटकॉफ ने यह स्वीकार किया कि इस विद्रोह में अंग्रेज विरोधी भावना बहुत स्पष्ट थी, कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों को अंग्रेजों से नफरत था, अंग्रेज विरोधी भावना बहुत ज्यादा थी। तो ये हो गया। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, संथाल विद्रोह के बारे में चर्चा किया जा रहा है। संथाल विद्रोह का ड्यूरेशन कब है? 1855 से लेकर 1856, 1855 से 1856 के बीच में शुरू होने वाला संथाल विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण जन विद्रोह था। इसका नेतृत्व और संगठन को एक व्यवस्थित स्तर पर देखा जा सकता है। यह विद्रोह वीरभूमि, बांकुड़ा, सिंहभूम, हजारीबाग और भागलपुर, मुंगेर के इलाकों में फैला हुआ था। इस विद्रोह का कारण संथाल लोगों पर भूमि अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार है। यहाँ पर मिसबिहेव किया गया। भूमि अधिकारी जो भी उस समय के सीओ और सीआई वगैरह रहे होंगे, उनके द्वारा मिसबिहेव मुंडा लोगों के खिलाफ, तो इसलिए संथाल विद्रोह स्टार्ट हुआ। संथाल विद्रोह के आगे हम लोग देखते हैं क्या रहे, मिसबिहेव के कारण क्या किया जाना था। पुलिस का दमन और जमींदारों और साहूकार द्वारा जबरदस्ती वसूली किया जाना था। इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाई सिद्धू और कान्हू, सिंधु नहीं, नॉट सिंधु, दिस इज सिद्धू कान्हू द्वारा किया गया और इन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। विस्तृत सैन्य कार्यवाही के पश्चात 1856 में स्थिति पर नियंत्रण आ गई तथा सरकार को स्वतंत्र पृथक और संथाल परगना बनाना पड़ा और सरकार को एक स्वतंत्र पृथक संथाल परगना का निर्माण किया गया। संथाल परगना में टोटल 7 जिले हैं। ये एक झारखंड का इलाका है, रीजन है। भील विद्रोह भील जनजातियों पश्चिमी तट के खानदेश नामक इलाके में रहती थी। भील कहाँ रहते थे? तो भील खानदेश में रहते थे। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कब किया? 1812 से 19 के बीच। 1812 से स्टार्ट होता है भील विद्रोह। कंपनी अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसके प्रतिनिधि त्रिम्बकाजी दंगालिया ने प्रोत्साहित किया। किसे? भील विद्रोह को। किसने इसे प्रतिनिधित्व किया? तो इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रियंबकाजी दंगालिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तविक कारण कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार से भय था। इसका वास्तविक कारण था अंग्रेजी सेना की अनेक टुकड़ियों को इसे दबाने में लगी थी। उन्होंने 1825 में सेवरम में नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और 1831 से 1846 पुनः विद्रोह किए गए।